जिंदगी हमें बार बार मौका देती है, बस उसे पहचानने में ही हमसे भूल हो जाती है। तो फ्रेंड्स, मैं खुशबू पांडे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और फ्रेंड्स, आप अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुने होंगे कि मुझे तो मौका ही नहीं मिला। अगर मौका मिलता तो कहते हैं ना कि मौका पे चौका मैं भी मारती। तो फ्रेंड्स, अब ये सब जो बहाने की बातें हैं और ये सब जो बातें हैं, इनको आप थोड़ी देर के लिए जहाँ सुनिए वहीं साइड करके रखिए, क्योंकि कहते हैं ना कि ज़िंदगी आपको बार बार मौका देती है, लेकिन हम ही लोग से उसको समझने में भूल हो जाती है। हम सब लोग अपने लाइफ में आने वाला जो अवसर होता है उसको समझ नहीं पाते हैं, या फिर हम अपने आँखों के सामने अवसर को देखते हैं कि ये अच्छा अवसर है, लेकिन हमारे अंदर से हिम्मत नहीं होती है कि उस काम को कर सकें। तो फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपके लाइफ में अगर किसी चीज़ का मौका आ रहा है तो उस मौके को आप समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आपके लाइफ में हमेशा मौका आते रहता है, लेकिन वहाँ पे एक होता है ना कि इंसान का नेचर होता है टाल मटाल करने का, तो उसको टालने की कोशिश आप नहीं कीजिए, ठीक है। इसलिए फ्रेंड्स, आइए एक कहानी के माध्यम से आपको मैं समझाने की कोशिश करती हूँ कि लाइफ में अगर मौका आ रहा है तो किस तरह से उस अवसर को हम समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि एक आदमी था, वो पेंटिंग के दुकान पे जाता है और वहाँ जितना चित्र रखा हुआ था, सारे चित्रों को वो बहुत ही गौर से देखने लगता है। और इस तरह से उसमें से 2 चित्र ऐसा था जिसको देखकर वो समझने का प्रयास करता है, लेकिन उसको समझ में नहीं आता है। और इस तरह से वो देर ना करते हुए उस दुकानदार से पूछ देता है कि ये दोनों पेंटिंग किस चीज़ का है। तो देखिए, दुकानदार यहाँ बहुत ही तेज था, वो भी एकदम शालीनता से बोलता है कि ये दोनों जो पेंटिंग है वो अवसर का है, यानी कि अपॉर्चुनिटी का है। तो फिर भी उस आदमी को समझ नहीं आया, वो पूछ लेता है कि कैसे। तो दुकानदार कहता है कि ये जो आप पहली पेंटिंग देख रहे हैं, जिसमें बाल जो है, बालों से मुंह ढका हुआ है और पैरों में पंख लगा हुआ है, और ये दूसरी पेंटिंग जो आप देख रहे हैं, जिसमें आगे की ओर बाल किया हुआ है और पीछे से उसका सर गंजा होता है। तो ये दोनों जो पेंटिंग है, पहली पेंटिंग के बारे में दुकानदार कहता है कि ये जो आप देख रहे हैं कि बाल आगे की ओर है और पैर में पंख लगा हुआ है, इसका कहने का मतलब ये है कि आपके सामने कोई अवसर आ गया है, लेकिन ये बाल से आपकी जो आंखें हैं ढकी हुई है और आप उस अवसर को पहचान नहीं पा रहे हैं। और पैरों में जो पंख है, वो उससे समझ लीजिए कि जब आप नहीं पहचाने उस अवसर को, तो पैर में पंख लगा हुआ है और जिससे वो अवसर चला जाता है, ठीक है। दूसरी पेंटिंग के बारे में दुकानदार ये कहता है कि ये जो आपकी बाल आगे की ओर है, ठीक है, और पीछे से सर गंजा है। कहने का मतलब है कि अगर आपके पास कोई अवसर आया, कोई मौका आया, यानी कि कोई अपॉर्चुनिटी आया, तो आप उसको बालों की तरह एकदम पकड़ लीजिए, ठीक है। और नहीं अगर आप पकड़ते हैं तो पीछे से जो आपका गंजा है वहाँ से आपका हाथ पिछल जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। कहने का मतलब कि आपके हाथों से कब अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। तो फ्रेंड्स, इस कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिए कि आपके लाइफ में ना हमेशा अवसर, मौका हमेशा आते रहता है, बस हमको उसको पहचानने की देर होती है, जो हम कभी कभी नहीं पहचान पाते हैं। आइए आपको दूसरी कहानी के माध्यम से मैं समझाती हूँ कि 2 दोस्त था, जिसका नाम था रवि और राजीव। सपोज डैट, मान लीजिए दोनों मछली पकड़ने के लिए तालाब के किनारे गए, ठीक है, और इस प्रकार से दोनों मछली पकड़ना स्टार्ट कर दिए। जो रवि था, वो जो भी उसके लकड़ी में मछली फंसता, उस छोटी बड़ी सबको वो अपने डब्बे में डालता जाता, और इस तरह से उसका डब्बा भर गया। लेकिन जो राजीव था,
वो क्या करता था कि उसके पास जब भी वो डंडा लगाता उसके पास सिर्फ बड़ी मछली ही आती थी हमेशा। तो क्या करता था कि उस मछली को फिर से तालाब में छोड़ देता था। ऐसे 3-4 बार करते हुए रवि ने देखा, उससे रहा नहीं गया, उससे पूछ दिया कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो उसने जवाब दिया कि क्योंकि मेरे पास बड़ी बर्तन नहीं है, मैं इसे नहीं पका सकूँगा, इसी वजह से मैं इसको छोड़ देता हूँ। तो इसी पर रवि बहुत हंसने लगता है और कहता है कि क्यों, इसे तुम काट कर भी तो पका सकते हो। तो फ्रेंड्स, कहने का ये मतलब है रवि के पास तो छोटी मछली ही आई, लेकिन राजीव के पास बड़ी मछली आई। रवि ने सारे अपॉर्चुनिटी को लेते गया, लेकिन यहाँ पे राजीव ने, उसके पास बिग अपॉर्चुनिटी आई, फिर भी वो उस चीज़ को नहीं पहचाना। तो फ्रेंड्स, आपके लाइफ में जैसा भी अवसर आए उसको आप पहचानने की कोशिश कीजिए, उस मौका को देखिए और मौका को अपने हाथ से नहीं जाने दीजिए, बिल्कुल। क्योंकि मौका लाइफ में बार बार आती है, लेकिन एक टाइम ऐसा भी होगा जब आपके पास कोई मौका भी नहीं आएगा, इतना जान लीजिए। तो आपको क्या करना है कि आपके अंदर हर शक्ति है, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपके अंदर हर एनर्जी है, बस उसको आपको इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। आप जिस चीज़ में सक्षम हैं आप कोशिश कीजिए, देखिएगा कि अपॉर्चुनिटी की तो लाइन लग जाएगी। एकदम आप कोशिश करते रहिए कि आप जिस चीज़ में भी सक्षम हैं उस चीज़ को करना एकदम तत्काल स्टार्ट कर दीजिए। फिर देखिएगा कि अपॉर्चुनिटी क्या, माने हर दरवाज़ा आपके लिए खुलता चला जाएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स, अवसर को पहचानिए, अवसर को हाथों से जाने मत दीजिए, क्योंकि आप जब अवसर पहचानते हैं ना, तो समझिए कि आप अपने भविष्य को उज्जवल बनाते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।